सूर्य कुमार यादव बी लाइक, भाई हमको कप्तानी से हटाया, टीम से हटाया, आयरलैंड से हारने के लिए। भाई यार, कभी भी नहीं हारी थी आयरलैंड से। 182 रन पे पीट दी आयरलैंड वालों ने, ऐसी तैसी कर दी भाई। ये इंडिया के मेन बॉलर से मैं बता दूं, अर्शदीप है इसमें, हर्षित राणा है, और बुमराह ही नहीं बिल्कुल। थे। बुमराह इंडिया की टी20 के ना अगर मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा विकेट टेकर नहीं, अर्शदीप आपके पास ऑलरेडी थे, बुमराह नहीं खेलते हैं सारे मैचेस। इसके बाद आप 182 आयरलैंड से खा रहे हो। आपकी बैटिंग 8 तक थी, अगर हर्षित राणा को आप अपनी बैटिंग में मानो तो 9 तक बैटिंग थी, आपसे चेज नहीं हुई है आयरलैंड के सामने। भाई मैं यही बोलूंगा, रफ्तार भाई ने एक बात कही थी भाई, बहुत कायदे की बात कही थी, कि जब गाना चल रहा हो ना तो गाना बंद करके दूसरा गाना नहीं चलाना चाहिए। बिल्कुल। खैर ये सब बातें फालतू की है। गाइस देखो यार, हार गए, लेकिन भाई एक बात मैं जरूर बोलूंगा अभिषेक, ये थोड़ा एक अलग पर्सपेक्टिव है आयरलैंड के तरफ से, क्योंकि मैंने ना जब टॉस के पहले, जब कप्तानी से सॉरी, जब आयरलैंड के कप्तान से जब बात किया था, जो भी थे वहाँ पे, जो भी बात करने वाले थे, तो आयरलैंड के कप्तान ने बोला था कि भाई हाँ हम बहुत खुश हैं कि भाई हम पूरे दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं, लेकिन जब हमारे खुद के नेशन की बात आती है तो हम उतना अच्छा टैलेंट के साथ नहीं खेल पाते हैं। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आज हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट ही ये है कि वर्ल्ड की नंबर 1 टीम हमारे घर पे आ रही है हमसे खेलने के लिए। सोचो इतने हम्बल लोग हैं, और आज जो हमें हम्बल किया है, तालियां, सल्यूट है भाई, लिटरली बता रहा हूँ। इस अभिषेक ये बात देखो, हम हारे हैं, अभी हम क्रिटिसाइज करेंगे उस बात को, लेकिन ऐसी ये हमारी वन ऑफ द बेस्ट टीम है अभिषेक। सिर्फ इसमें हार्दिक पांड्या नहीं है और जसप्रीत बुमराह नहीं है, बाकी जो है वो भी अपने अपने टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं कि जो हमारी करंट प्लेइंग लेवल में ना खेलता हो। ये बिल्कुल हमारी बिल्कुल बेस्ट भाई। टीम को हमारी हराया गया है। और भाई लिटरली बता रहा हूँ, कूडोज टू आयरलैंड, ये बहुत बड़ा इनके लिए सेलिब्रेशन का वक्त हो, सेलिब्रेट करो। रही बात हमारे पे आ जाते हैं अभिषेक अब, ठीक है भाई। तो एक चीज तो बता दी है युवराज सिंह ने कि भाई देखो मेरे ही लौंडे हैं जो कर रहे हैं, सिंपल सी बात। क्यों अभिषेक? देखो बिल्कुल सही बात है यार। इवन अभिषेक शर्मा की एक अच्छी पारी थी जो 20 पे 49 रन आए, ठीक है। 20 पे हाँ, 49 रन बंदा मार के गया है। इसके और बाद थोड़ा सा अभिषेक मैं अपनी 20 में महारथी से 49 मिल जो लेता हूँ। ये हुआ है, इसके 16 पे 46 थे। ये 3-4 गेंदों के बीच में 3-4 विकेट गिर गए। बिल्कुल। आप देख जिस सकते हैं वजह हमारे महारथी सामने आ गए हैं। ईशान किशन 5 बॉल पे 1 रन। श्रेयस अय्यर द कैप्टन जो स्टार्ट कर रहे हैं, अपना आगाज कर रहे हैं एज अ कैप्टन, 7 पे 3। और फिर संजू सैमसन, जिनको ऑलमोस्ट ये माना जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी इनको रिप्लेस करने वाले हैं। फिर आप इनकी परफॉर्मेंस देखो, 4 पे 5 आयरलैंड के सामने पहली टी20 में। देखो ये बोलना, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता संजू सैमसन को, पर जब आपके पीछे एक लड़का, छोटा सा बच्चा खड़ा है, तो आपको एटलीस्ट आयरलैंड जैसी टीमों के खिलाफ आप अपना टाइम लो यार। क्योंकि संजू के पास वो क्वालिटी है, अगर वो टाइम लेगा और धीरे धीरे भी खेलेगा ना, लास्ट में वो कवर कर लेगा। पर अगर आप आयरलैंड की टीम है भाई, अभिषेक शर्मा के रन आए, ठीक है, दिक्कत हाँ, कहाँ पे है? संजू सैमसन पे है। आज नहीं कल अगर संजू सैमसन का ये रवैया रहा कि मैं नॉकआउट मैचेस में चलूंगा, मैं इंपॉर्टेंट मैचेस में चलूंगा, तो मैं बता दूं आपको फिर नहीं खिलाया जाने वाला है। क्योंकि एक बच्चा पीछे वेट कर रहा है। आज आयरलैंड के खिलाफ भी टीम तुम लोगों को बैक की है कि नहीं, हमारी सीनियर टीम जाएगी भला। हम लोग तो कल सोच रहे थे भाई वैभव आएंगे, प्रिंस यादव आएंगे, सूर्यांश शेगड़े आएंगे, पर नहीं, पूरी पूरी मेन टीम गई है भैया। और गुजरात टाइटंस कोटा वाले भी लोग आए हैं, प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर। ये लोग क्यों खेलते हैं मुझे नहीं पता है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा भाई ये पिटते हैं चाहे जो टीम हो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो तब भी पिटेंगे, आयरलैंड के खिलाफ हो तब भी पिटेंगे। वॉशिंगटन सुंदर, अगर मैच, भाई आज तो इनका परफॉर्मेंस तो इनका मैंने कभी नहीं देखा है। हाँ, अगर मैच जीत रही हो, 2-4 बॉलों पे एक तो चौके मारने हो, तो ये आके वो कर देते हैं, उसमें भाई एक अच्छा हो जाता है, अच्छा फिनिश है। बाकी हमने सुंदर से कभी कुछ नहीं देखा। आज इनके पास मौका था, दुबे के साथ अच्छा खेल सकते थे, लेकिन नहीं भाई, क्यों खेलना है? जीत जाएगी इंडिया। तो ये अब इसीलिए जीटी कोटा बोल नहीं रहा हूँ, और कोई अभिषेक, दिक्कत नहीं। तुम यार तुम ना लार्जर प्रोस्पेक्ट नहीं देख रहे हो अभिषेक। यहाँ पे मैं तुम्हें समझाता हूँ लार्जर प्रोस्पेक्ट क्या है।
देखो अभिषेक शर्मा ही है इनमें से एक जो बंदा टीम के मैनेजमेंट के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी 10 प्लेयर मिलके सूर्यवंशी की जगह बना रहे हैं। समझो बात को, समझ रहे हो? अच्छा बाकी 10 प्लेयर मिलके सूर्यवंशी के लिए जगह बना रहे हैं। दिस इज कॉल्ड भाई एक अच्छा नेचर आपका अभिषेक। समझो अच्छा। बात को। हाँ, और रही बात, जरा मैं संजू सैमसन की बोल दूं, जो आपने कहा ना अभिषेक कि वो इतने नॉकआउट सेल्फलेस नहीं। है कि खुद चाहते नहीं हैं कि नहीं सब अभिषेक, वो खेले। अभिषेक जो तुमने कहा ना कि संजू सैमसन सिर्फ नॉकआउट से मारने आते हैं, तो जरा मैं बता दूं आपको और सभी व्यूअर्स को भी और संजू सैमसन को भी कि देखो, जो बंदा आपकी जगह बैठा हुआ है ना, वो नॉकआउट में 5 मैच खेला है और 4 में जिताने वाली पारी खेला है। ठीक है ना? तो वो भी नॉकआउट का राजा है और वो लीग में भी मारता है। समझो बात को। वो नहीं 250 का स्ट्राइक रेट लेके चलता है और भाई एवरेज भी 60-70 का लेके चलता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी संजू सैमसन, जो आपकी स्किल है वो उसकी भी स्किल है, और जो आपकी स्किल नहीं है वो काम रेगुलरली करता है। खैर संजू सैमसन की बात हटा देते पर हैं। आयुष, श्रेयस संजू की अय्यर की इसमें बात गलती करता नहीं है। हूँ अभिषेक। संजू है ही इतने सेल्फलेस, हाँ, वो अपना पोजीशन खुद एक छोटे बच्चे को देना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल सेल्फलेस बिल्कुल यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपना देना चाह रहे हैं कि भाई मैं रहने दो, तुम खेले तो ये वाला राइट सीन है संजू सैमसन के साथ। ईशान किशन राइट। शायद थक गए ओडीआई में। इवन हमने बात भी की थी यार, ईशान किशन को आप रेस्ट देकर वैभव को खिला लो, संजू को 3 पे खिला लो, क्योंकि ईशान आपके एनी डे कल को टी20 में फिर से आ जाएंगे। आयरलैंड के खिलाफ आप खेल सकते थे शायद, अगर वैभव और अभिषेक खेल लेते तो ये रन बन जाते, इंडिया जीत जाती। पर आयुष, जो तुमने अभी एक थ्योरी बताई कि सब लोग 10 लोग मिलके वैभव को खिलाना चाह रहे हैं, मेरी एक अलग थ्योरी है वहां पे कि पूरी टीम गौतम गंभीर के साथ मिलके शायद सुमन गिल को फिर से टी20 में कैप्टन देखना चाह रही है। भाई भाई ये रेडिट की सारी न्यूज सच हो रही है। और अभिषेक, नेक्स्ट प्लेयर की मैं बात करूंगा, श्रेयस अय्यर। देखो नहीं, अभिषेक, इससे श्रेयस मैंने अय्यर। एक अफवाह भी सुनी थी, अगर हाँ तुमने पता नहीं सुनी हो कि नहीं। उस पे ये बोला गया था कि देखो अभी श्रेयस अय्यर ना, मैंने कहीं पे तो पढ़ा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कहाँ पे पढ़ा था, अगली बार से मैं वो लेके रखूंगा। वहां पे ये बोला गया था कि श्रेयस अय्यर अभी 1 साल के लिए कैप्टन है। ओडीआई जब 50-50 हो जाएगा ना और शुभमन गिल के फेवर में अगर वो रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली टी20 की कैप्टन भी शुभमन गिल को दे दी जाएगी, अगर उनका परफॉर्मेंस जैसा है ये ऐसा सब ही। फालतू बातें हैं, ये सब फालतू बातें हैं। और इन अगर सबसे ऐसी पहले, इन ऐसी सबसे परफॉर्मेंस पहले मैं रहेगी। अपने यूजर्स से बोलना चाहूंगा, आप लोग अभी कमेंट करो और हर वीडियो में कमेंट किया करो कि अभिषेक सर आयुष को बोलने दीजा करिए। 3 बारी काट चुके हैं आयुष सिंह को ये। उसका रीजन है आयुष, मुझे क्या लग रहा है ना, जैसे मैं तुम्हारे में भी अटकाऊंगा, तुम मेरे में अटको, तो मुझे लग रहा है ऐसा पहले इसलिए आज हो रहा है क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा है कि तुम कब बोलना चाह रहे हो या मैं कब बोलना चाह रहा हूँ। इट इज जस्ट कि हाँ, मैं थोड़ा सा जब शांत देखता हूँ तो मैं उठ जाता हूँ, जिससे बहुत ज्यादा गैप नहीं हो। ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको बात नहीं, बोलना नहीं देना चाह कोई रहा हूँ। बात नहीं। लेकिन गाइस तुम कमेंट करो, तुम लोग तो बहुत समय से फॉलो कर रहे हो ना, ये पहली बार नहीं है। जब वीडियो सही होता रहा तब भी ये होता है। गाइस तुम और लोग मेरे कमेंट से पहले एक हाँ, चीज तुम नहीं बोल रहे हो गाइस, कमेंट करो जो मर्जी वो करो, पर उससे पहले सब्सक्राइब वाला बटन ठोको, ठोको उसको। बिल्कुल। और यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो लाइक भी कर दो, ठीक है? हाँ अभिषेक, मैं देखो, मैं श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के बारे में बात नहीं करूंगा। देखो श्रेयस अय्यर का पहला मैच है एज अ कैप्टन और 3 साल बाद मैच है T20I में। तो पहले मैच में मैं ना ही उनकी कप्तानी जज कर रहा हूँ और ना ही मैं उनका वो जज कर रहा हूँ, और ना ही मैं ये शुभमन गिल वाली थ्योरीज को एकदम से पॉप आउट कर दूंगा जस्ट बिकॉज आप एक मैच हार गए हो। ये सब बातें कहने कहानी की होती हैं, ठीक है ना? वो बंदा भी प्रूव करके आ रहा है, आप एक मैच के दम पे जज नहीं मार दोगे बिल्कुल भी, ठीक है? रही बात ईशान किशन की, ईशान किशन को भी मैं नहीं बोलूंगा भाई, क्योंकि भाई ईशान किशन देखो बाकी हर जगह फोड़ता ही हुआ आ रहा है। अभिषेक एक मैच में घुस गया तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई ईशान किशन ने क्यों कर गया। लेकिन मैं जिस बंदे के ऊपर गाज गिराना चाहता हूं, मैं भाई 2-3 लोग हैं भाई, मुझे संजू के बारे में भी नहीं बोलूंगा मैं, संजू ने भी ज्यादा वर्ल्ड कप जितवाया है एटलीस्ट। मुझे तिलक वर्मा का इस टीम में बता दो क्या रोल है, क्या कर रहा है वो? वाइस कैप्टन, हाँ ही इज वाइस कैप्टन। भाई वो कर क्या रहे हैं इस टीम में, मुझे ये बताओ। तिलक वर्मा श्रीलंका से बाहर नहीं आ पा रहे, श्रीलंका में थे तो टेस्ट क्रिकेट से बाहर नहीं आ पा रहे थे, टेस्ट क्रिकेट खेले नहीं है अभी तक। भाई तुम आते हो नंबर 3 पे T20 में, तुम पहुंच गए हो नंबर 6 पे फिनिशिंग रोल में, तुम्हारा पोजीशन और नीचे होता गया, तुम्हारी वाइस कप्तानी की अथॉरिटी बढ़ती गई, तुम्हें कप्तान बना दिया गया इंडिया ए की टीम में, तुमने टेस्ट क्रिकेट खेलना चालू कर दिया वहां पे। अरे मेरे भाई करना क्या चाह रहे हो?
अरे क्या करना चाह रहे हो मेरे भाई, समझ ही नहीं आता है भाई। स्पिन के खिलाफ गेम ही नहीं है इनका, स्पिन समझ ही नहीं आती है। एक शॉट इन्हें समझ में आता था, रिवर्स स्वीप, उस पे आज आउट हो गए। अरे मेरे भाई, भाई ठहर जाओ यार। तुम्हारी जगह एक बंदा रजत पाटीदार बैठा हुआ है, वो बैठे ही रह जाएगा यार। और भाई यार वॉशिंगटन सुंदर, भाई मैं अभिषेक सुंदर का मैं क्या कहूँ, आज 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 इन्होंने कितनी बॉल खेली है, आज इन्होंने खेली है भाई। अब अभिषेक 12 बॉल, और मैं लिखित बता रहा हूँ अभिषेक, ये 11 बॉल में 11 अलग शॉट मारा है, सारे अटैकिंग, एक भी नहीं लगा अभिषेक। अभिषेक इसने 12 बॉलों में 11 बॉलें ट्राई करी मारने की, एक भी नहीं लगा, और 11 के 11 अलग शॉट थे। 0 चौके 0 छक्के हैं भाई। और मैं भाई मैं सही बता रहा हूँ, ये बंदा बैटिंग नहीं कर रहा है, ये बंदा सिर्फ ये कोशिश कर रहा है कि मेरे बैट से बॉल टच हो जाए, ताकि लोग ये बोले क्लास प्लेयर है। बोलो बोलो बोलो। अच्छा, वही चीज, क्योंकि आप हम लोगों की फोटोज एक दूसरे को देख देख नहीं रही है, और मैं हाँ बोलने लगता हूँ तो तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी आवाज को बिल्कुल दबा बिल्कुल, रहा हूँ, मैं तुम्हारे दबा रहे ऊपर हो भाई। भारी पड़ा हूँ। इसलिए मैंने इस बार पूरा सोचा कि मैं पूरा भाई शांत रहूंगा। अब मैं भाई आता मैं हूँ। समझ गया देखो था भाई आयुष, वो इसमें भी। ठीक बात है कि तुम अभिषेक शर्मा को, चलो मतलब संजू को नहीं बोलोगे, ईशान को नहीं बोलोगे, श्रेयस अय्यर को नहीं बोलोगे, और जिसको भी नहीं बोलोगे, पर मैं आपको बता दूं ये 2 मैचों का ही सीरीज है। अगर ये 2 और मैचों ये में हम सीरीज यही अब ड्रॉ ही हो सकती है मैक्स, हैं, और अब ये सीरीज सिर्फ ड्रॉ ही हो सकती है। ड्रॉ ही हो सकती है। और अगर हम यही करेंगे ना कि यार एक मैच है, अब पिछले में चल रहा है, तो ये ऐसा कुछ लिखा थोड़ी है कि आप पिछले में चल रहे हो अगले मैच में नहीं चलोगे। रोहित शर्मा नहीं को देख लो आप, कुछ छह लिखा नहीं है। छह अभिषेक समझो बात को, मैंने 5 बल्लेबाज पे सवाल उठाए हैं, मैं सिर्फ 2 पे नहीं उठा रहा हूँ, और संजू पे भी उठाने चाहिए वैसे। लेकिन संजू का बस बात वही है ना कि अगर संजू को भी क्रिटिसाइज कर दूंगा तो फिर वही बात हो जाएगी कि यार वर्ल्ड कप के आखिरी 4 मैच उस बंदे ने जितवाए हैं, और आज मैं उस पर गाज गिराने की बात कर रहा हूँ, बल्कि चला नहीं, कोई नहीं। तो संजू पे क्यों, वही मैं कह रहा हूँ, संजू को तो पिछला मैच तो नॉकआउट मैच था ना, फाइनल। अगर आप हाँ, ईशान किशन पे नहीं, तो ईशान किशन पे भी उठाइए, अय्यर पे भी उठाइए, संजू पे उठाइए, ईशान सुंदर पे पे क्यों उठाइए। उठाओगे भाई, ईशान कंसिस्टेंट नहीं है। ईशान के फाइनल में रन नहीं थे, सेमीफाइनल में रन नहीं था। ईशान के सब रन थे, इसके बाद भी संजू सैमसन के सबसे ज्यादा रन थे। अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है अभिषेक, रोल होता है ना यार। कोई इंसान ओपन कर रहा है, कोई इंसान नंबर 3 खेल रहा है। ईशान पहले ओपनिंग ही करते थे, ऐसा नहीं कि ईशान को हाँ टाइमिंग कम मिली, ईशान को पूरा टाइम मिला। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि ईशान बहुत, देखो अगर आप आयरलैंड के खिलाफ मैच है, अगर हम ये देखेंगे यार, ईशान का पहला मैच है, श्रेयस अय्यर का पहला मैच है, संजू का पहला मैच है उस टाइम के बाद, अब तिलक वर्मा भाई वहां से खेल के आ रहा है, लॉजिक अगर हम ढूंढेंगे तो भाई, तो ऐसे तो फिर 6-7 बैटर में आपके नहीं, कोई चलेगा ही वही नहीं। वाली बात है ना, मैं सिर्फ इन 3 का ही कह रहा हूँ अभिषेक, मैं बाकी सब पे सवाल उठा रहा हूँ। पर ऐसा नहीं कि वही मैं, 3 क्यों, वो 3 को भी मारना चाहिए भाई, क्यों नहीं मार रहे हैं। भाई तुम मैं तो कह रहा मारो, हूँ तुम्हें रोक सबको थोड़े ना रहा चाहिए। हूँ। मेरा हम्म, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उस चीज में ना, तुम मारो भाई, आराम से मारो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा पूरा बिल्कुल हक भाई। बनता है, इंडिया इतना खराब तरीके से आ रही है तो मारो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई, कि मैं भाई ईशान और शेर से कुछ नहीं बोल रहा हूँ बस। श्रेयस भी भाई अभी ऐसा कुछ नहीं, बहुत तीर मार दिए हैं, T20 में अभी बाहर थे, अचानक से आए, मारे ही नहीं है कैप्टेंसी ना भाई, की है। मारे ही नहीं है ना। तभी तो मैं कह रहा हूँ वो बंदा 2023 2023 के बाद पहला T20 खेल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा कुछ वाव टाइप का परफॉर्मेंस नहीं है ना, नहीं आ जाते। ईशान किशन तो आ गया था, ईशान किशन भी श्रेयस अय्यर के साथ ही बाहर गया था, बट ईशान किशन आ गया था आयुष। अभिषेक समझो, ठीक है, मतलब अब अगर, अब वो बहस वाली बात है अभिषेक फिर। बहस, अच्छा, अगर तुम हाँ कोई भाई, पॉइंट रखो तो वो ठीक है, मैं कोई पॉइंट रखूं तो अरे वो बहस अभिषेक वाली तुम कह बात रहे है। हो शेर शेर का कोई परफॉर्मेंस नहीं था भाई, एक बात बताओ, पिछले 2 साल में तो परफॉर्मेंस था ही ना, इसीलिए तो अब आया है ना। अब आया है ना, तो अब परफॉर्मेंस क्यों नहीं आया। आप अरे तो एज अ पहले, कैप्टन खेल रहे हो, आपके हाँ पहले जो है संजू का विकेट गिर गया है, ईशान का विकेट गिर हाँ गया है, आपने 7 बॉलें हाँ, भी ले ली, तो और टाइम लो यार, बॉलें तो बहुत मैं बची बोल रहा हैं। हूँ ना, मैं खुद कह रहा हूँ कि भाई रन आने चाहिए थे। लेकिन मैं एक मैच के दम पे मैं श्रेयस को नहीं बोलूंगा, बल्कि ये पूरी टीम इतने समय से खेल रही है। तो फिर भाई इस टीम एक में, मैच तो फिर नहीं एक बात पहला बताओ, मैच तो नहीं, मेरे को एक बात बताओ, तिलक वर्मा, संजू सैमसन
और आपके वॉशिंगटन सुंदर, ये 3 प्लेयर ज्यादा क्यों नहीं करियर जाने चाहिए? इसमें तिलक वर्मा ज्यादा क्यों नहीं करियर जाना चाहिए? सर तिलक वर्मा जैसे प्लेयर के लिए 3 मैच 4 मैच में तो एक मैच आता है जिसमें आपको मैच जितवाना होता है, ऊपर के 3 नहीं चले तो एक आप इस सेकेंड, मैच में भी नहीं चलोगे तो किस में चलोगे? और रही बात संजू श्रेयस को अय्यर की, पहले अभिषेक मुझे एक बताओ, बात बताओ, संजू को क्यों गरियाना चाहिए? संजू के लास्ट 3 मैच में 80 90 और 70 ऐसे कुछ रन है यार, फिर क्यों गरियाना चाहिए? अभी तो पहला मैं मैच उसका संजू नहीं को है। कहाँ बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वॉशिंगटन सुंदर, तिलक वर्मा। अब वॉशिंगटन सुंदर भी कहाँ फाइनल खेले हैं? थोड़ी खेले हैं। अरे यार फाइनल नहीं खेले पर T20 सेटअप का पार्ट तो है। अब पता नहीं कब भाई, आईपीएल से पहले तो थे नहीं। किसने कहा नहीं थे भाई? बाहर थे, मतलब टीम में कहाँ खेल रहे थे वो? भाई खेले गए, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं थे बस। हाँ वही। और तिलक वर्मा थे, तिलक वर्मा के रन बनने चाहिए, पर तिलक वर्मा बेचारा थक के आ रहा है। देख रहे हो अभी ट्राई सीरीज खुद थक जिताया के है नहीं बच्चों, आते भाई, सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हो आप, सिर्फ एक बच्चों को फॉर्मेट खेलते हो। बच्चों को ले जाके ट्राई सीरीज जितवाया है। हाँ भाई मुझे किल्लस है भाई उस बंदे पे, साफ साफ बात। मुझे नहीं पता भाई क्यों खेल रहे हैं इस टीम में। हाँ करे होंगे एक टाइम पे, अच्छा करे होंगे, लेकिन अब ये लिटरली सिर्फ वो एक बैगेज वाला काम है कि मैं तब तक इनको गिराऊंगा जब तक इनकी फॉर्म नहीं आ जाती है। 10 मैच में एक मैच में आप सेंचुरी मार दो, बस हो गया वो वाला मैच, काम खत्म, अब भूल जाओ। खैर वो शिवम दुबे का, अगर मुझे जो लग रहा है, शिवम दुबे का जो भाई कैच हुआ कॉटन बोल्ट, अगर वो नहीं होता तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और होता था। अभिषेक शिवम दुबे आज भी अच्छा खेला है, और हाँ वही शिवम मैं कह दुबे रहा हूँ, हमेशा ही अच्छा खेलता है, इंडिया के लिए एक्चुअली में शिवम दुबे बहुत अच्छा खेलता है। बहुत अच्छा और खेलता है भाई, तो इंडिया के लिए आईपीएल की संजू परफॉर्मेंस सैमसन से ही प्लीज कैच कर रहा कंपेयर मत करो गाइस, क्योंकि है। इंडिया के लिए शिवम दुबे खेलता है। आप लास्ट मैचेस भी उठा के देखोगे, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण रन है। आज भी वो ट्राई कर रहा था बट कॉटन बोल्ड हो गया। अब वो बॉलर जाके कैच पकड़ लिया, और ठीक है, अब हो जाता है कभी कभी, बट ही वॉज प्लेइंग गुड, क्योंकि छक्के लगने लगे थे शिवम दुबे के। और जब शिवम दुबे खेल रहा था ना, तो आई फील शिवम दुबे और अक्षर पटेल मैच वहां से निकाल सकते थे, बट शिवम दुबे जब आउट हो गए तो फिर वो मैच चला गया था। खैर आज एज अ बैटिंग यूनिट नहीं खेले हैं ये लोग। और इसके बाद अगर हम बॉलिंग की बात करें, तो भाई बॉलिंग में भी आप आयरलैंड के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे हो, और हमारे पास एक प्रसिद्ध कृष्णा नाम के बॉलर हैं। देखो मैं इनका पहले, मैं अगर आप इनके T20 परफॉर्मेंस उठा के देखोगे ना, मैं मुझे कभी ऐसा इंप्रेस, आईपीएल की बात अलग है, अगर आप इंडिया में T20 देखो तो कैसे बहुत वाव नहीं कर पाए अभी तक यार। आयरलैंड के खिलाफ आप 4 ओवर में 60 रन, अगर मैं भाई 3 रन बढ़ा रहा हूँ, मतलब 57 रन मार खा रहे हो यार, विकेटलेस जा रहे हो। सही ये बात। परफॉर्मेंस आयुष, क्या मतलब क्या लग रहा है इसके बारे में, क्या कहोगे, क्या टिप्पणी? भाई क्या ही बोलोगे यार, मतलब सिंपल सी बात, एक मिनट, विकेटलेस प्रसिद्ध कृष्णा का बोल रहे हो ना तुम? हाँ विकेटलेस प्रसिद्ध कृष्णा। हाँ मतलब प्रसिद्ध कृष्णा देखो भाई, एक मिनट, हाँ मैं ये कह रहा था भाई कि प्रसिद्ध कृष्णा को देखो भाई, एक लाइबिलिटी बन चुके हैं इस टीम में। पता नहीं कौन सा एक ट्रस्टिंग फैक्टर है कि उन्हें खिलाना ही खिलाना है। मुझे नहीं समझ में आता आप प्रिंस यादव को क्यों लाए हो, आप वैभव सूर्यवंशी को क्यों लाए हो। मैं इन 2 प्लेयर का एक साथ नाम इसलिए ले रहा हूँ कि अगर आपको आयरलैंड के खिलाफ भी इन लोगों को डेब्यू नहीं करवाना है, या फिर बोलो कि मैच नहीं खिलाना है, आपको मेन टीम खिलाना है, मेन टीम का आपका ये हर्ष होता है। एंड प्रसिद्ध कृष्णा का भाई, ऑनेस्टली बोलूं भाई, वाइट बॉल हमेशा खराब ही रहा है। आप इंटरनेशनल में जब भी जाओगे, व्हाइट बॉल कभी भी इनका वाव नहीं गया अभिषेक। ये वही वाली बात है ना कि भाई क्या बोलते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप, ये दोनों भाई एकदम ऑपोजिट हैं व्हेन इट कम्स टू आईपीएल एंड इंटरनेशनल। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल। एक अर्शदीप आईपीएल में बहुत पिटते हैं, इंटरनेशनल में बेटर हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा भाई आईपीएल में वन ऑफ द बेस्ट बन जाते हैं, और T20 इंटरनेशनल में आके पता नहीं भाई कौन सा क्या चूरन खा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पूरी टीम की लंका लगाने बैठे रहते हैं भाई। बिल्कुल सही बात। आज मैं सही बताऊं अभिषेक, सारी बॉलिंग एक तरफ, हर्षित राणा एक तरफ। देखो हर्षित राणा उन सब पे भाई वो है, जो लोग बोल रहे थे यार हर्षित राणा को इंजर्ड है बिल्कुल क्यों खिलाए जा रहे हैं, और भाई, हर्षित राणा भाई अचानक से क्यों आ रहा है। देखो हर्षित राणा पहले भी प्रूव करके गया था, क्योंकि पहले भी उसके पोजीशन पे सवाल उठ रहे थे कि यार केकेआर का कोटा है, और बट बल्ले ने, मतलब बैट्समैन ने, सॉरी हर्षित राणा ने बल्ले और गेंद से दोनों से अपना वो दिखाया था। आज बल्ला नहीं चला है हर्षित राणा का, पर शायद चल जाता। एक छक्का लगाया था हर्षित राणा ने, टू बी ऑनेस्ट एक छक्का लगा था, और फिर कैच आउट हो गए।
खैर वो और बड़ी पारी अभिषेक हर्षित राणा जब बॉलिंग करने आए थे तब पिटे थे पहले ओवर में, और फिर हाँ उसी ओवर में इन्होंने जो कमबैक किया था, बिल्कुल। बहुत अच्छी बॉलिंग करी है भाई, बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। और और हर्षित राणा ही है भाई जो आपकी बॉलिंग को थोड़ा संभाल लिए, जिस वजह से आप 200 नहीं खाए। बिल्कुल हर्षित राणा और अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग की थी। और इवन 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 शिवम, अभिषेक शिवम दुबे, हाँ मैं उसी पे आ रहा था, शिवम दुबे ने भी अच्छी बॉलिंग की। पता नहीं मतलब शिवम दुबे का एक वो वाला सीन हो गया है, या तो वो बहुत अच्छी बॉलिंग करा देते या तो वो बहुत ज्यादा खराब वाली करा देते। तो अभी नहीं अच्छी अभिषेक कराई शिवम अकॉर्डिंग दुबे ने। टू मी, आप बात ये होती है ना कि आप इंटरनेशनल में उनसे बॉलिंग कराने में हमेशा पीछे नहीं हटते हो, और आईपीएल में उन्हें बॉलिंग का मौका भी नहीं मिलता है। तो देखो इंसान के लिए ना एक मैच प्रैक्टिस वाली चीज भी होती है, ठीक है ना। आईपीएल, आयुष आईपीएल में बॉलिंग टफ हो जाता है कंपेयर टू इंटरनेशनल, क्योंकि आईपीएल में आपको एक तो पहली बात तो भाई पिचेस वैसे मिलते हैं फ्लैट, पूरे वो फ्लैट की वो बात बैट्समैन की। बिल्कुल सही। अभिषेक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीएसके गलत कर रहा है, समझो बात को। मैं शिवम दुबे के यार पॉइंट तुम ऑफ व्यू से बोल रहा फ्रेंचाइजी हूँ। क्रिकेट की बातें मत लाया करो जब इंडिया की बात है। सीएसके चाहे तेल लेने, जब भाई इंडिया की बात होती तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। हाँ तो आई एम भाई ओनली, फिर सिंपल सी बात है यार, देखो आपको भाई सिंपल सी बात है, आपको इम्पैक्ट प्लेयर में नहीं खिलाना चाहिए ऐसा प्लेयर। वो यार फिर से वही फ्रेंचाइजी ही कराओ तो एक अपना दो देखो। ओवर, कराओ एक दो वो ओवर भाई। पता वो नहीं भाई, बिजनेस, सूर्यवंश हेगड़े बॉलिंग करने लगा, शशांक सिंह बॉलिंग करने लगा। एक बॉलर जो बॉलर करता है इंटरनेशनल में, वो आईपीएल में बॉलिंग ही नहीं करता क्योंकि पिचेस फ्लैट है। भाई वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट बात समझो, वो अपना छोड़ ऐसा दो फिर, बिजनेस देख लो। छोड़ दो भाई, वो किसी और टीम में जाएगा, कोई और पिच में नहीं, क्या पता थोड़ा बहुत बॉलिंग करके थोड़ा बहुत और बेटर हो जाएगा। और बेटर तो वो भाई, है ही। आर यू एक बंदा इंटरनेशनल में फाइटिंग अच्छा फॉर कर देता है। सीएसके? भाई तुमको सीएसके से कुछ दिक्कत है या अब उनकी मैंने नाम मैनेजमेंट? नहीं लिया अभिषेक सीएसके का, अब मत बोलना फालतू में। पहले मैं अरे बोल रहा था कि छोड़ेगा मैं और कौन मैनेजमेंट यार, में कुछ, और कौन पहले मैं छोड़ेगा? बोल तुम रहा कह रहे हो था। छोड़ दो, हाँ भाई तुम कह रहे हो छोड़ दो। यार वो छोड़ो, अभी शिवम दुबे ने अच्छा किया। फ्रेंचाइजी क्रिकेट कैसे यूज करी कैसे नहीं, उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है। इंडिया के लिए वो मैं अच्छा करें शिवम फ्रेंचाइजी की दुबे, नहीं दैट इज बात कर गुड। रहा था पहले, मैं पहले यही बोल रहा था कि उसको गेम प्रैक्टिस नहीं मिलता है उतना बॉलिंग के लिए, इसीलिए तो कभी कब, कभी खराब हो जाता है। तो जब यहाँ पे आके वो खेलेंगे तो प्रैक्टिस मिलेगी। कहाँ अब पे आईपीएल आके? में भाई जब इंडिया के लिए खेलते हैं वहां पे नहीं दिया जाता, तो इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। ये टोटल भाई अभिषेक सीएसके हम का। तो इंडिया के लिए भी बात कुछ नहीं कर सकते हैं ऐसे। इंडिया में भी क्या चल रहा है उसके लिए हम क्या ही बात, हम तो बात ही कर सकते हैं। हाँ मेरा बात ही मेरा कर सिर्फ सकते यही हैं। पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर किसी प्लेयर को ज्यादा गेम प्रैक्टिस मिलेगा, वो बंदा इवेंचुअली इंप्रूव होगा, ये वाली बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई जाके मेरी तो बात सुन ले गाइस, और कर ले तो यहाँ लगा। सीएसके वालों, सीएसके मैनेजमेंट, डॉटराज गायकवाड़, अगर आप हमारी बातें आयुष आयुष की बातें सुन रहे हैं तो हाँ प्लीज नेक्स्ट आईपीएल से शिवम दुबे से बॉलिंग कराइए बिल्कुल, और 4 ओवर बिल्कुल। दीजिए उनको, गेम और टाइम एक दीजिए। और बात इसमें ऐड करो, अगर अगर मेरी बात सुन ही रहे हैं तो छोड़ दें उनको, किसी और टीम में जाएंगे इम्पैक्ट की तरह नहीं आएंगे, और अच्छा एकदम ऑलराउंडर बन के खेलेंगे टीम में और बेटर करेंगे। यही जब शिवम दुबे पहले आरसीबी में थे। हाँ किसी और टीम में हाँ तो भाई उस टाइम नहीं, उस टाइम हमें कदर करना नहीं आती थी भाई, हमने किसकी कदर करी है, लेकिन जब से कर रहे हैं, पिछले 10 साल में हम 7 बार भाई क्वालिफाई किए हैं, तो अब हम कदर भी कर रहे हैं, अब हम क्वालिफाई भी कर रहे हैं, हम बैक टू बैक ट्रॉफी भी जीत रहे हैं। तो बिल्कुल अब सही मैं बात। बोल रहा हूँ, इसीलिए पहले नहीं बोलता था भाई, समझे नहीं भैया। नहीं, पिछले 7 बार में जो थे ना उसी में ही हाँ थे से, देखो आप ना उसी में थे, अभी हाँ, 7 साल तो थोड़ी हो अभिषेक गया है। जीते कब? हाँ तो मतलब आप पिछले 2 ही साल से जीत रहे हो। हाँ तो तभी से तब तो अभी बोल रहा हूँ ना मैं, इसीलिए, वरना 2 साल पहले भी यही बात बोलता, नहीं नहीं बोल पाता था ना उस टाइम। अगले साल फिर अब आप छोड़ दोगे शिवम दुबे को? मैं क्यों छोड़ दूंगा भाई, मेरे पास थोड़े ना। हैट्रिक लगाने के बाद जब अगले साल जब छोड़ोगे शिवम अभिषेक दुबे मैंने ये नहीं कहा है कि शिवम दुबे को आप आरसीबी में भेज दीजिए, मैंने कहा है बची हुई 9 टीमें हैं जिनको शायद उस यूटिलिटी का प्लेयर चाहिए हो, नॉट ओनली एज अ बैट्समैन, इवन एज अ कंप्लीट ऑलराउंडर। मेरा ये कहने का मतलब है, शायद बिल्कुल सीएसके को वो एज अ ऑलराउंडर नहीं, एज अ बैट्समैन ज्यादा सूट करता है, मे बी, और फ्रेंचाइजी को वो एज अ ऑलराउंडर पैकेज लगे। आप मेरी बात हाँ, समझ रहे हैं? मैं वही वही तुम्हारी बात रख रहा था कि अगर सीएसके मैनेजमेंट या कोई बंदा हो जो वीडियो देख रहा है तो प्लीज शिवम दुबे को और ज्यादा बॉलिंग कराओ और ज्यादा बिल्कुल, टाइम दो।
बिल्कुल बिल्कुल। और हैप्पी अभिषेक, हाँ भाई हैप्पी भाई। मैं जरा ना आज एक चीज हैप्पी बोलूंगा, हैप्पी। जिनके भी सरनेम में टेक्टर था या क्या था? टकर था, जिनके भी सरनेम का पहला लेटर टी से चालू हुआ है वो सारे पेले हैं हमको। टी से? जिनके भी सरनेम में आयरलैंड में टी से चालू है नाम, अच्छा। वो सारे मारे हैं आज। आज टिम टेक्टर जो ओपनर थे, वो 17 रन मारे हैं 12 बॉलों में, लेकिन वो 17 रन भाई आ गए थे 6-7 बॉलों में ही। हैरी ट्रैक्टर तो नहीं मारे भाई? हाँ, हैरी ट्रैक्टर तो नहीं मारे? अरे यार सारे थोड़े ना मार देंगे हम। ठीक है यार, कोई बात नहीं यार। देखो गाइस, यही मैं बोलता हूँ, अब यही मैं बोलता हूँ गाइस, देख रहे हो, ये आदमी मेरी सिर्फ गलतियां निकालने बैठता है, सिर्फ गलतियां निकालने बैठता है। मैं, पता है आपको, एक और टक्कर है, वो 50 मारा 36 पे, ठीक है, उसका नाम नहीं लेगा ये। जो जीरो मारा है उसका नाम ले। गाइस मैं बोल अरे रहा हूँ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। एक दिन देसी बाउंड्री में सिर्फ देसी बाउंड्री अभिषेक रह जाएगा, मुझे ये ऐसे ही भगा देगा। गाइस सपोर्ट आयुष, करो, वोट फॉर आयुष, ऐसा कुछ डालो यहाँ पे। यार आयुष भगा कैसे? ये तुमने गलत बोल दिया यार। लड़ना क्या? झगड़ना तो हम लोग का हमेशा से रहा, इसका मतलब मैं भगा दूंगा यार? यार तो यार तुमको क्या क्या लग यार? रहा है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ तुम। मेरा भाई एक ये बात था कि तुमने बोला हर सरनेम का टी मारा है, और सच में मेरी निगाह पहले हैरी टेक्टर पे पड़ी, कसम से। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो तीसरे नंबर पे है, तो एक आंख जो बीच में जाता है ना, तो वो गया। इसके बाद मेरा ऊपर गया, तो मुझे लगा मैं एक बार टोक दूं, थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाए। हाँ और हाँ, इसी मैं के भी साथ भाई साथ, एकदम उसी वे में ले रहा हूँ मैं भी। अरे इसी के साथ अभिषेक, वो, ये वाली बात हाँ के साथ साथ मेरे को एक और बात बोली थी कि मतलब, नहीं देखो यार, आयरलैंड के जीतने का राज क्या है, अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो, ठीक है हाँ भाई। देखो यार, आपको एक मैच जीतने के लिए या तो एक एक्सेप्शनल पारी चाहिए होती है या दो एक्सेप्शनल पारी चाहिए होती है, आप मैच जीत जाते हो। लेकिन आज आयरलैंड कैसे जीता है? आज एक आयरलैंड का दोनों ओपनर आए, ताबड़तोड़ स्टार्ट करी, एक ने 17 मार दिया, एक ने 12 मार दिया, दोनों ही आउट भी हो गए, दोनों ही हर्षित राणा के थ्रू आउट हो गए, ठीक है। तो बिल्कुल भाई बिल्कुल। दोनों ने ही ताबड़तोड़ स्टार्ट तो दे दी। अब देखा जाए, इनका कोलैप्स भी हो गया, एक तीसरा विकेट फटाक से गिर गया। हाँ 3 विकेट जल्दी गिर अब गए, सही देखो, बात है। एक बंदा ऊपर से मार दिया, एक बंदा मिडिल ओवर में मारा, इनका कप्तानी पारी खेला, जो कप्तान इनका टकर, 50 रन मारे हैं 36 बॉलों पे, ठीक है ना। और ये बॉलें आखिरी में ज्यादा हुई हैं क्योंकि विकेट गिर रहे थे। अब आप ये सोचो, उसके बाद क्या चाहिए होता है एक टीम को, कि मेरा एक लोअर ऑर्डर बंदा रन मार दे। एक लोअर ऑर्डर में एक बंदा आया डेलानी, उसने ही मार दिया 49 रन। फिर आपको क्या चाहिए होता है, आखिरी ओवर या 2 ओवर में एक 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 बंदा हमारे लिए 6 मार दे, या थोड़े 200 के स्ट्राइक रेट रन मार दिए। एक डॉक्टर बंदा आया जो कि 190 के स्ट्राइक रेट से 9 बॉल में 19 रन मार दिया। भाई हो गया, बिल्कुल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। इवन एकदम आयुष वो जो प्रॉपर तुमने प्लानिंग करी है आज इंडिया को हराने के लिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इंडिया को हराना है ना, आप देखो, आप अपनी स्किल लेके नहीं हरा पाओगे कि मैं बहुत स्किलफुल हूं, मैं बहुत ये हूं। आपको एक टैक्टिकल प्लानिंग लेके आना पड़ेगा और वैसे ही करना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ा लेसन होना चाहिए साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स के लिए, जो लिटरली समझ नहीं पाते हैं। आज सोचो, आयरलैंड जो कि लिटरली इंटरनेशनल स्टैचर की अगर बात करोगे तो आस पास भी नहीं है अभिषेक। हर बार मिनी वर्ल्ड कप जीतना पड़ता है, तब जाके आप वर्ल्ड कप की टीम में क्वालिफाई करते हो, वर्ल्ड कप की टूर्नामेंट में। आज इस टीम ने सिखा दिया कि भाई आपको वर्ल्ड की बेस्ट बैटिंग को कैसे बैटिंग में ही बीट करना है। राइटली सेड अभिषेक। बिल्कुल सही बात आयुष। इवन आई फील ना, बॉलिंग बहुत अच्छी की आयरलैंड के प्लेयर्स ने, बहुत अच्छी बहुत की है अच्छी भाई। बॉलिंग हुई थी। और यही रीजन है जो बैटर्स नहीं खेल पाए, क्योंकि अगर आप अभिषेक देखोगे ना, सबसे बड़ी बात यह है ना कि यार सोचो, एक भी बॉलर इनका 10 की इकॉनमी के ऊपर गया ही नहीं है। और जो बिल्कुल। 9.9 की इकॉनमी पे है, वो बॉलर है जो 3 विकेट लिया है। हम्म। आप सोचो कितना भयंकर प्लान लेके आए थे ये लोग। अब प्लान बोल दो, इंडिया कोलैप्स बोल दो, भाई जीता तो आयरलैंड है, तो आपको कंट्रीब्यूट तो आयरलैंड को देना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये मैथ्यू हॉलैंड का ये आज डेब्यू मैच था, मैं बता दूं अगर। मैथ्यू हम्फ्रीज। नहीं, हॉलैंड की बात कर रहा हूँ, जिसका डेब्यू मैच अच्छा था। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मैट होलार्ड है और एक मैथ्यू हम्फ्रीज है। अरे दोनों का नाम हॉलैंड है। मैथ्यू भी है, ओके हाँ ओके हाँ, ओके दोनों ओके। ही है। और दोनों ही मैथ्यू ने 3-3 विकेट लिए। हाँ, इवन जो मैथ्यू हॉलैंड है, ये किशन का विकेट लिया, अय्यर का विकेट लिया और सुंदर का विकेट लिया। हाँ सही 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 सही। बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल।
और और देखो ये अभिषेक तिलक वर्मा का तो तुम देखा ही मत करो, आजकल विकेट कौन लिया, जो भी मेन स्पिनर हो वही विकेट लेता है तिलक वर्मा का। ये इतिहास चल रहा है वर्ल्ड कप से पहले से। तिलक वर्मा स्पिन नहीं खेल पाते भाई, सिंपल सी बात है। हाँ, और यार बस ये जीटी कोटा थोड़ा सा खत्म करो। क्या जीटी कोटा में क्या खत्म करना है? आप प्रसिद्ध कृष्णा को बोल रहे होंगे मेरे ख्याल से। प्रसिद्ध कृष्णा एंड वॉशिंगटन सुंदर। नहीं, सुंदर को नहीं, क्योंकि अभिषेक वो जो शेगड़े है वो आयरलैंड पहुंच ही नहीं पाया है ड्यू टू सम इनकन्वीनियंस। समझ रहे हो? हाँ, वो मतलब पहुंच ही नहीं पाए। मेरे ख्याल से अगर शेगड़े होते तो शेगड़े खेलते शायद। नहीं खेलते, शेगड़े सुंदर ही खेलते आयुष। यार, फिर यार फिर आपके श्रेयस अय्यर होने का कप्तान है क्या मतलब, अगर आप अपनी मन की टीम ही नहीं चूज कर पा रहे हो। मन की टीम की बात नहीं है, सुंदर आपको एक स्पिन वो दे देते तो ऐसा होता कि क्या भाई दोस्त। करोगे ऐसी पिच पे जहाँ पे स्पिन का इतना मतलब ही नहीं है। मतलब क्या नहीं, एक आदमी रखता है कि अगर स्पिन कहीं मिलने लगा या कुछ होने अक्सर लगा नहीं तो यार। अक्सर हाँ के ठीक अलावा। है, फिर आपको भाई अक्सर भी खिलाना था, सूर्यांश शेगड़े भी खिलाना था, और आपको वॉशिंगटन सुंदर की जगह आपको फिर वो ले आते रवि बिश्नोई, अगर एक स्पिनर चाहिए था तो। खैर यार, अब कमियां तो हजारों निकाल सकते हैं, अब वो तो क्या ही बोलूं भाई। देखो आप कोई भी टीम खिलाओ, आप ऐसे नहीं हार सकते, सिंपल सी बात है। आप इंडिया की बेस्ट स्क्वाड लेके आ रहे हो यार। बिल्कुल गाइस, देखो क्या हुआ आज। हम मैं तो भाई इंडिया को मारने के मूड में था, क्योंकि यार देखो जब ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से हारती है तो भी मैं हाँ कहता हूँ यार ऑस्ट्रेलिया वाले कितने भाई चूतिया हो गए हैं भाई, ऐसा खेल रहे हैं, बांग्लादेश से हार जा रहे हैं। अब इंडिया भी टीम अगर आयरलैंड से हारी, आई नो क्रिकेट है, स्क्रिप्ट नहीं होता है, मुझे पता है, होता है कभी कभी टीमें हार जाती हैं, पर आज एक तरफा हारे हो यार आप गेम सही में बात नहीं है भाई, देखेंगे। सही बात है, ऐसा नहीं बिल्कुल देखा। सही बात अभिषेक शर्मा जब बैटिंग कर रहे थे नो डाउट की भाई था कि अभिषेक शर्मा अगर चल रहा है, पर एक तरफ से आपके विकेट गिरते गए। फिर जब उस मोमेंट पे अभिषेक शर्मा आउट हो गए, आप कभी भी गेम में नहीं देखे। थोड़े बहुत रन शिवम दुबे के आए थे, पर ऐसा नहीं कि आप हावी हो गए थे। मैच में बिल्कुल आयरलैंड ही बनी थी और आयरलैंड ही लास्ट तक बनी रही, और आपको ऑल आउट किए, 10 के 10 विकेट गिराए आपके। ऐसा नहीं कि आपके 2 विकेट बिल्कुल बचे बिल्कुल। और आप रन नहीं बना पाए हो, आप ऑल आउट होके गए हो घर पूरा। अभिषेक, मैं सही बता रहा हूँ, सारी चीजें माफ हो जाती हैं और शायद ये मैच जीत भी जाते अगर वो प्रसिद्ध कृष्णा का 17वां ओवर जो था, जिसमें 27 रन मारे डेलानी ने। 27 रन। आप एक इंटरनेशनल बॉलर हो, आईपीएल के बेस्ट बॉलर हो, आईपीएल के वो बॉलर हो जो टीम फाइनल पहुंची है। वो अलग बात है हार गया, लेकिन आप उस टीम के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हो। आप इंडियन बिल्कुल। टीम सेटअप के तीनों फॉर्मेट में मेन बॉलर बन चुके हो। आई आप थिंक 27 रन खा जाओगे। हाँ, हाँ, उसके पहले डेलनी रनो बॉल खेल रहे थे जो मुझे लग रहा वही है। मैं कह रहा हूँ अभिषेक, 17वें ओवर में जो ये मार खाए हैं, आप ये सोचो आप रिकवर ही नहीं कर पाए उसके बाद। आपने विकेट निकाल लिए, कुछ भी कर लिए हो, उसके बाद क्या 4-4-10 रन बना, कोई बात नहीं। लेकिन वो 27 रन और उसके पिछला वाला ओवर 19 रन वॉल्टर सुंदर का, कुल मिला के ये जो जीटी गुजरात टाइटंस की जो 2 ओवर फेंके गए हैं, 16वां ओवर और 5 विकेट। 17वां ओवर, हाँ, इसमें आपको टोटल मिला के 46 रन पड़े अभिषेक 12 बॉल पे। बिल्कुल। उसके पहले भी प्रशिद कुछ बहुत अच्छा नहीं करा है, क्योंकि उसके पहले भी 3 ओवर में 39-40 रन दे दिए हाँ, थे वो। मार खाए हैं, मार तो अच्छे से खाए हैं यार। लेकिन ये जो 16वां और 17वां ओवर जो ये जीटी ने फेंका है, ये बहुत। खैर, मैं यही बोलूंगा भाई कि देखो यार, अगर आपको वैभव सूर्यवंशी और प्रिंस यादव जैसे प्लेयर्स को अगर आपको आयरलैंड के खिलाफ भी मौका नहीं देना है ना, तो उन्हें भेज दो, कम से कम डोमेस्टिक खेलते रहेंगे। ये सब मत करो भाई, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना एकदम से अभिषेक कि इनको आयरलैंड के खिलाफ नहीं खिलाया और इंग्लैंड में एकदम से भेज दोगे। इंग्लैंड में एक्चुअली में 5 T20s है ना। अभिषेक 5 है, बात सही है, लेकिन फिर अगर आप वहां पे इनको डाल रहे हो तो मजबूरी में ही डालोगे। पहले 2 मैच में या तो फ्लॉप हो गए होंगे कुछ प्लेयर्स। नहीं, आप अभी तो दूर यार मत देखो, देना यहाँ पे मेरे यार हिसाब से आप। एक हाँ, क्या अगले अगले मैच में सूर्यांश आ जाएंगे, क्या अपडेट है कुछ? कोई अपडेट नहीं है भाई। मुझे अभिषेक ये लगता है कि ये आयरलैंड की टीम थी, आपको अपनी बेस्ट टीम उतारने का कोई सेंस नहीं बनता था भाई। यहाँ पे आप हारो चाहे जीतो, जीतना तो चाहिए ही था वैसे, लेकिन मेरा ये मानना था कि आप ना अभिषेक अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन में से आप एक खिलाते एक मैच में, एक खिलाते दूसरे मैच में, और सूर्यवंशी को मिलते दोनों मैच। ठीक है,
आपके शेगड़े अगर होते तो शेगड़े सारे मैच खेलने चाहिए थे, प्रिंस यादव सारे मैच खेलने चाहिए थे, एक मैच आपके प्रसिद्ध कृष्णा खेलते, एक मैच आपके अर्शदीप खेलते, हर्षित राणा आपके सारे मैच खेलते। तो इस कॉम्बिनेशन से क्या हुआ अभिषेक, जो इंजर्ड प्लेयर्स थे उनको दोनों मैच मिल गए, जो नए प्लेयर्स थे उनको दोनों मैच मिल गए, जिनका डेब्यू हो रहा है उनको दोनों मैच मिल गए, और जो बहुत टाइम से नहीं खेले उनको भी दोनों मैच मिल गए, और जो एक्सपीरियंस प्लेयर है उन सबको एक एक मैच मिल गया, और भाई श्रेयस अय्यर मैं को तो दोनों मैच मिल जाते, और द लॉर्ड तिलक वर्मा को दोनों मैच मिल जाते। ये कहने का मतलब था मेरा। इससे क्या बिल्कुल होता ना सही। कि आपकी टीम इंग्लैंड के लिए रेडी रहती। अब क्या है, अब अगले मैच में तुम सूर्यवंशी को भेजोगे, खैर सूर्यवंशी के लिए नॉकआउट मैच तो अच्छा ही मैच होता है, लेकिन जब उसे पता चल जाएगा ये वाली बात कि ये ड्रॉ के लिए खेल रहे हैं हम, तो वो नॉकआउट तो रह ही नहीं गया। हाँ, तो आयुष मैं आ रहा था इस बात पे। देखो प्रिंस वर्मा की जगह बनती थी, टू बी ऑनेस्ट मुझे लग रहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा की जगह प्रिंस वर्मा को खिलाया जा सकता था, प्रिंस जूही की यादव, जगह पे। ठीक है, वर्मा नहीं। प्रिंस वर्मा बोल दिया, ओके सॉरी, प्रिंस यादव की जगह, ठीक बात है। मैं एक्चुअली यादव नहीं बोलना चाहता, ज्यादा ज्यादा यादव वो लखनऊ वाला बात याद आता है, बहुत सारे यादव आ अरे जाते हैं। यार फिर वही तुम यार साइकिल चलाने लगते हो बात बात पे। तुम आओगे मेरे अकेले। तो प्रिंस यादव की जगह भाई बनती थी, मुझे लग रहा है प्रसिद्ध कृष्णा के। यार आप ठीक है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा टू बी ऑनेस्ट नहीं कर रहे हैं अच्छा यार, आई लव प्रसिद्ध कृष्णा, मैं तो सबसे प्यार नहीं करता नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, पर यहाँ यहाँ मैं अभिषेक से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूँ। ना प्रसिद्ध कृष्णा कर रहे हैं अच्छा, और ना ही आई लव प्रसिद्ध कृष्णा। ये दोनों ही बात पे मैं डिसएग्री करता हूँ। अरे आईपीएल में तो अच्छा कर ही रहे हैं यार। नहीं नहीं, बट आई डोंट लव प्रसिद्ध कृष्णा भाई। आईपीएल में अच्छा कर रहे हैं, अभी पिछले ओडीआई में अच्छा किए जो लखनऊ में हुआ। तो आईपीएल में अच्छा करो और उस बेस पे इंटरनेशनल में आ जाओ, और इंटरनेशनल में हकते रहो, क्या मतलब इस चीज का भाई। नहीं, यहाँ पे मतलब एक्चुअली मैं ये चाह रहा था कि प्रिंस यादव को दो, और वैभव सूर्यवंशी को इसलिए नहीं चाह रहा था। देखो वैभव सूर्यवंशी का आयुष जो तुम आप कह रहे हो कि वो उनको भेज दो, वो जाके डोमेस्टिक खेलें या हाँ अपना एक साथ खेलें, हाँ भाई। देखो उसमें मैं वो ऐसा नहीं होता है। देखो आप मेन टीम के साथ हो ना, उसमें भी आप कुछ सीख रहे हो अगर आप टीम के साथ हो फिर भी, क्योंकि अरे इसका मैं गुस्से एग्जाम्पल में मैं बोल समझ। रहा था यार, मैं गुस्से में बोल दिया हूँगा। मैं बेसिकली वैभव के लिए नहीं, वो बात मैं प्रिंस यादव के लिए बोलना चाह रहा था। क्योंकि देखो हाँ अभिषेक, जो बॉलर्स होते हैं मेरे ख्याल से उनको भाई गेम टाइम नहीं मिलता, तो उनकी स्किल्स ना कहीं छूटती है, या ये बोलो ब्रश अप नहीं हो पाती है। और ये बात हमने पहले प्लेयर्स के साथ देखा है कुछ कुछ। ठीक है, ठीक है, मैं तो एग्री मेरा करता बस हूँ। वो वाला कहना है कि भाई और सबसे बड़ी बात है अभिषेक, प्रिंस यादव इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, इन टर्म्स ऑफ गेम प्ले, इन टर्म्स ऑफ स्पीड, और इन टर्म्स ऑफ जो मैच सिचुएशन होती है, भाई चारों ही जगह पे ना भाई प्रसिद्ध कृष्णा से बहुत बेटर है। इवन उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी भी ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करता तो हूँ। वो क्यों नहीं प्लेइंग 11 में पहले खेलते हैं भाई। आप प्रसिद्ध कृष्णा को कहाँ कहाँ खिला दोगे, जाके एक वो लेजेंड्स लीग होगी उसमें ही भेज देना। बिल्कुल, मैं एग्री कप्तान करता हूँ बना आयुष। दो ना प्रसिद्ध कृष्णा को भाई। प्रसिद्ध कृष्णा कप्तान, वॉइंटर सुंदर वाइस कप्तान, लेकिन फिर तिलक वर्मा बाहर हो जाएंगे। दो वाइस कप्तान बना दो इस नहीं, टीम के। फिर श्रेयस अय्यर बाहर नहीं हो जाएंगे, गौतम हाँ गंभीर कोच है। नहीं नहीं, शेर बाहर नहीं होंगे यार। देखो यार, जितना यार सुनने में आ रहा है, मुझे नहीं लगता है यार, आप कितना भी लड़ लो कितना भी कुछ कर लो, ऐसा नहीं होगा कि गौतम गंभीर का एकदम ही मतलब रिलक्टेंस होगा कि मैं नहीं चाहता हूँ शेर। एट लास्ट उन्हें कन्विंस किया गया होगा, या उनका थोड़ा एक वो होगा कि तिलक को बना दो या इनको बना दो या शेयर्स को बना दो, प्रायोरिटी होगी। पर अगर नहीं बिल्कुल नहीं, ही ना मैं होता तो नहीं आते। अरे यार मैं उस केस में बोल रहा हूँ जब तुम कह रहे थे प्रसिद्ध को कैप्टन बना दो और वाइस कैप्टन वॉशिंगटन सुंदर को बना दो, हाँ, मैं उस केस में बोल रहा था। तो उस केस में भाई टीम में फिर शुभमन गिल और साई ओपन कर रहे होते हैं, नंबर 3 सुंदर खेल रहे होते हैं, नंबर 4 आपके बटलर, सॉरी ग्लेन फिलिप्स शाहरुख खेल रहे खान, होते हैं, और फिर होल्डर फिनिश करने आते हैं। शाहरुख खान, शाहरुख होल्ड खान। अरे होल्डर शर्मा और ग्लेन मिश्रा की बात कर रहा हूँ मैं। वो तो खैर चलो यहाँ पे नहीं आते, बस शाहरुख खान और राहुल तेवड़िया को। खैर जोक्स अपार्ट, पर आयुष मैं उसी पे आ रहा था कि देखो वैभव सूर्यवंशी की जो जगह बन रही है ना, वो केवल एक ही प्लेयर पे जगह बन सकती है, ईशान किशन, क्योंकि उसका सिंपल सा रीजन है, ईशान किशन को ओडीआई खेलनी है, अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट भी खेलनी है, और ईशान किशन के ऊपर लोड ज्यादा है, क्योंकि वो 2027 ओडीआई पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं कि भैया पता इनको नहीं टीम भाई में रखना है। खिलाई क्यों रहे हैं, समझ ही नहीं आता है, ले की क्यों जा रहे हो।
क्यों लेके जा रहे हो यार? जब तुम एक बंदे को वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हो, हार्दिक को तुमने क्या बोला कि भाई सुनो, T20I पे नहीं, ओडीआई पे फोकस करो। बुमराह को तुमने क्या बोला? ओडीआई पे फोकस करो। ठीक है, कोहली और रोहित को तुमने क्या बोला? T20 छोड़ दो, ओडीआई छोड़ दो। और फिर ठीक है ना, तो भाई नहीं, इनको भी बोल दो कि भाई ईशान किशन भाई तुम ओडीआई पे फोकस करो यार, नए प्लेयर्स वहां पे इकट्ठा करो ना यार, क्या दिक्कत है? हार्दिक को इसलिए बोला गया कि हार्दिक इंजरी प्रोन बहुत है। वो टेस्ट खेलते थे चोटिल हो जाते थे, ओडीआई खेलते थे तो चोटिल हो जाते थे, तो जब उनको जरूरी होता है ना वही खिलाए जाते हैं वो। अच्छा अभिषेक, एक बात बता दो मेरे को। अभी अभी मान लो अगर ईशान किशन इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है, पूरा इनका ओडीआई का जो भी बैकअप का सीन चल रहा है पूरा पूरा खराब नहीं हो जाएगा। अभी ये सोच रहे हैं कि हर बंदे का बैकअप ईशान किशन है, फिर इन्हें एक विकेट कीपर बैकअप भी चाहिए और एक बैटिंग बैकअप भी चाहिए और मिडिल ओवर का अलग चाहिए। क्योंकि जायसवाल आपका मिडिल ओवर में नहीं कर सकता है, वो आपका ओपन ही करेगा। ऋतुराज आपका मिडिल में कर सकता है, लेकिन ऋतुराज और जायसवाल कीप नहीं करते, तो आपको पंच चाहिए या फिर कोई और बैकअप में चाहिए। तो वही उसके लिए ये तो ऋषभ आप पंत या ईशान ध्रुव किशन जुरैल। को सिक्योर करो ना उस केस में यार। मैं नहीं, मैं उसी लिए मैं वही आ रहा था, क्योंकि संजू भी एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, अभिषेक शर्मा भी एक फॉर्मेट खेल रहे हैं। अगर आप किसी एक को हटा के वैभव सूर्यवंशी को खिला रहे हो, और वैभव सूर्यवंशी का वो दिन रहा, उसने शतक मार दिया या 125 मार दिया या 150 मार दिया, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी हाँ के लिए नॉर्मल बात है। अगर उसका बिल्कुल दिन रहा तो वो मार सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं मार नहीं सकता। बिल्कुल तो बिल्कुल अगर ऐसा बिल्कुल। मार दिया तो क्या आप अगले मैच में फिर ये बोल के हटा दोगे कि भैया आपने परफॉर्मेंस कर दी है, लेकिन हम तो यार संजू की जगह आपको खिलाए थे, अब आप बैठ जाओ। हाँ अभिषेक, हाँ मैं हाँ बोल रहा हूँ, यही बोल के आप हटाए जाओगे क्योंकि आपको मौका मिलना है, आप भी मारो ना। जब आपको आज मौका मिलता है आज मारोगे नहीं, कल मौका मिलेगा कल मारोगे नहीं, क्योंकि जब तक फाइनल नहीं आएगा, सेमीफाइनल नहीं आएगा, मैं मारूंगा नहीं। तो भाई जो बंदा आपकी जगह आ रहा है वो भी नॉकआउट का राजा है। अरे यार, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि इसीलिए आप संजू को और श्रेय उनको तिलक अभिषेक शर्मा को अभी आप नहीं हटा सकते, क्योंकि इन लोगों के रन आए हैं। संजू को आप एक मैच से अभी जज नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ लास्ट चार अभिषेक, मैच मैं में। भी वही बोल रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप संजू और तिलक, सॉरी संजू और अभिषेक को मत हटाओ। कोई नहीं बनता है, ये वो है जिन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया है, वर्ल्ड कप फाइनल में परफॉर्मेंस है संजू की तो और ज्यादा है। ना ही और किसी को हटाओ। मैं ये कह रहा हूँ अगले 5 मैच में रन नहीं आए और उसके बाद अगर वैभव सूर्यवंशी को मौका दे के अगर संजू को अगर बाहर निकाल दिया जाए, फिर कंप्लेन ना करे संजू इस बात के लिए, फिर तो नहीं होगा, फिर क्यों है कंप्लेन ना? होगा, फिर नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको अगले मौके पांच। दिए गए हैं। अब आप ये मत सोचो कि आपकी हर बारी ऐसा होगा कि आपको 10 मैच दिए जाएंगे, आप 2 में परफॉर्म करोगे और आप जगह बना लोगे। वो शुभमन गिल था जो अपनी खराब फॉर्म से जूझ रहा था और वो चला गया और उसको निकाल दिया गया। हर बंदा नहीं होगा ऐसा जो रिप्लेसमेंट में आएगा और वो हो जाएगा। और ये अभिषेक नहीं, शर्मा था जो 1.5 साल से रन मार रहा था और ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस उसके रन नहीं आए वर्ल्ड कप में, बट उसने 1.5 साल टीम इंडिया को कैरी किया है। एंड जस्ट फॉर दैट फैक्ट अभिषेक शर्मा को कंटिन्यू कराया गया और ईशान जो कि एक वर्सेटाइल प्लेयर है उसको नंबर 3 भेजा गया। आप सोचो, तब जाके आपकी किस्मत लगी है कि आप ओपन वापस करने आए, और फिर वो आपकी मेहनत है, आपका डिटर्मिनेशन है कि आपने 4 मैच इंडिया को जितवाए। लेकिन बात यह है कि अगर शुभमन की परफॉर्मेंस खराब ना होती या फिर अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस खराब नहीं होती, संजू आते भी नहीं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा संजू आपको अपने दम पे आना है टीम पे, ये नहीं कि कोई इंजर्ड हो गया तब आ रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप, मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि अगर अभी आपको वैभव सूर्यवंशी को मौका देना होगा, देयर इज वन चॉइस, ईशान किशन, क्योंकि भाई ओडीआई के लिए वो प्रिपेयर किए जा रहे हैं। आप उनको ये बोल सकते हो कि भाई आप बैठो, क्योंकि ओडीआई के लिए हमारे हो, और आप एनी डे क्योंकि T20 में आओगे, तो आप तो आप अभी कह रहे हो तीनों कि को आप मौके। तो आप कह रहे हो कि आप नंबर 3 खिला दोगे सूर्यवंशी को, है ना? सूर्यवंशी को 3 क्यों खिलाएंगे, संजू को 3 खिलाएंगे। हाँ मेरा भी यही कहना है कि आप संजू 3 कर दो, फिर आप सूर्यवंशी को ओपन करा दो। हाँ, क्योंकि मैं इसलिए देखो, रीजन इसलिए है कि ईशान किशन आपके ओडीआई और T20 में है, और अगर परफॉर्मेंस ऐसी रही जैसे ओडीआई में वो कर रहे हैं, नो डाउट देखो वो टेस्ट में भी जगह बना लेंगे, अगर, क्योंकि अभी भी टेस्ट में एक ट्रांजिशन वाला टाइम चल रहा है, सुदर्शन आए हैं, और
तो कहीं ना कहीं अगर सुदर्शन नहीं मैं मतलब सक्सेस हो जाए अच्छी बात है, पर अगर टेस्ट में रन नहीं बनते हैं तो हम चेंजेस फिर देखेंगे ना, क्योंकि टेस्ट में बहुत अच्छा अरे नहीं इंडिया वो कर रही है, जुरैल की सबसे कम जगह भी तो आ है। सकता है अभिषेक, नंबर 6 तो खाली ही है अभी भी। हाँ, मतलब टेस्ट में भी जैसे क्या नंबर 7वें पे है, हम बांग्लादेश से भी नीचे हैं, श्रीलंका से भी नीचे हैं, हमारी ये वो है टेस्ट में। एक टीम जो विराट के टाइम पे टॉप पे रहती थी, अभी ये गंभीर, देखो मैं इसमें पूरा दोष गंभीर को दूंगा, गंभीर के सामने ये ऐसा है। उसका रीजन साफ है, अगर ऋषभ पंत को कैप्टन बनना था तो आपने क्यों नहीं बनाया? शायद ऋषभ पंत होते तो आज कुछ और होता, पर नहीं हुआ वो। नहीं और अभिषेक, लेकिन गौतम गंभीर से ज्यादा गलती मैनेजमेंट की है ना। आप आपने मैनेजमेंट ने कहा गौतम गंभीर T20 के बेस पे तीनों फॉर्मेट के कप्तान बनेंगे, सॉरी गौतम गंभीर तीनों फॉर्मेट के कोच बनेंगे। तो गौतम गंभीर ने कहा भाई तो शुभमन गिल टेस्ट की फॉर्म पे तीनों फॉर्मेट के कप्तान बनेंगे। सब लोग यही तो कर रहे हैं भाई, क्यों रखे जाएंगे अलग अलग कप्तान जब जब गौतम गंभीर अलग अलग नहीं रखे जा रहे हैं। मतलब कि जो जिस फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट है उसमें रखो ना यार आप। बिल्कुल बिल्कुल आयुष, एग्री रखो करता हूँ। भाई। तो ये सीन है। अभी मैं आज के मैच से मैं मतलब ऐसा नहीं हूँ कि वैभव को क्यों नहीं खिलाया गया, वैभव के लिए मैं ठीक हूँ, क्योंकि जो आपके प्लेयर्स है वो अच्छा कर रहे हैं, आप कोई चेंज नहीं चाह रहे हो, वो परफेक्ट है। पर वो जो जगह है जो जीटी कोटा वाला है, वहां पे आप कुछ चेंजेस लेके आओ। बिल्कुल सही बात है अभिषेक। और मैं बाकी तो तिलक अभिषेक ये भी वर्मा बोलूंगा कि आप वॉशिंगटन सुंदर की जगह रवि बिश्नोई भी खिला सकते हो, क्योंकि रवि बिश्नोई भी 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। और एक चीज और, तिलक वर्मा को यार आप, मुझे लगता है ना जो वाइस कैप्टन बनाए, ये डिसीजन थोड़ा सा गलत है। आप नहीं एज अ अभिषेक तुम बैट्समैन, रुको, तुम देखो, ये बहुत जल्दी मुझे लग रहा है अगर ये 2-3 सीरीज ऐसे चले ना यार, 2 सीरीज और इंग्लैंड में भी अगर ये ऐसे फ्लॉप हुए। क्योंकि एक कोई था जिसकी मैं बात सुन रहा था, आकाश चोपड़ा ही थे शायद। उन्होंने उन्होंने पहले तो कंप्लेन ये करी थी कि पाटीदार क्यों नहीं आया टीम में, लेकिन फिर उन्होंने ये वाली बात बोली भी थी कि इसी साल आप देखोगे पाटीदार एक प्लेयर को रिप्लेस करके आ भी जाएंगे इस टीम। बिल्कुल। इवन आयुष, आकाश चोपड़ा नहीं, हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे कितना वो, मतलब मैंने हाँ तो कितना बोला था कि भाई पाटीदार क्यों नहीं है। पाटीदार होने भी चाहिए भाई। देखो यार एक बंदा, और जब जब भाई इतने सारे प्लेयर्स पे गाज गिर सकती है तो एक बंदा जो इतना इनकंसिस्टेंट है, नंबर 3 खेलता था, अब उसको फिनिशर बना रहे हो जबरदस्ती में। और अगर फिर बिल्कुल फिनिशर ही बनाना है तो रिंकू सिंह पे जाके इन्वेस्ट करो, शिवम दुबे पे इन्वेस्ट, शिवम दुबे तो कर रहे हो। और कोई फिनिशर उठाओ, शशांक उठाओ, शशांक सिंह उठाओ, सूर्यांश शेगड़े उठाओ। ये क्यों आशुतोष उठाओ, तिलक वर्मा पे क्यों इन्वेस्टमेंट हो रही है एज अ फिनिशर? आशुतोष उठाओ। आशुतोष उठाओ। और और मेरे क्या हिसाब भाई, से अगर रजत आपको अगर पाटीदार आपको बेस्ट, फिनिशर चाहिए तो ये सब उठाओ। ये क्या मेरे होता है, हिसाब से। तिलक वर्मा नंबर 3 4 खेलते थे, अब उनकी वहां फॉर्म नहीं आ रही है तो उनको वो कर दो। कल को सूर्य कुमार यादव बॉलिंग करने लग जाए, उन्हें बॉलर की तरह ले आओ। बिल्कुल बिल्कुल आयुष, मैं तुम्हारी बातों से एग्री करता हूँ, और मैं यही कह रहा हूँ कि अगर एक दो सीरीज तिलक वर्मा का ऐसा रहा, तो हम लोगों ने पहले भी देखा है, क्योंकि जो बंदा परफॉर्म कर रहा है आईपीएल की बेस पे उसको हटा दिया गया है। ऋषभ पंत को देखो, अक्षर पटेल को वाइस कैप्टनसी से हटा दिया गया। तो अगर ऐसे बिल्कुल। चेंजेस हो रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम तिलक के लिए भी देखेंगे, और देन वी विल सी, आई विल सी माय लवली रजत पाटीदार। और इंडिया की पाटीदार में जब श्रेयस अय्यर और पाटीदार दोनों एक साथ आएंगे। गाइस, मैंने श्रेयस बिल्कुल अय्यर की मारी इसलिए है क्योंकि मुझे आज मजा आ रहा था, तुम लोग को कंटेंट शायद अच्छा लगे या नहीं लगे। एंड श्रेयस अय्यर पर आयरलैंड से नहीं आना था यार, थोड़ा हाँ सा बिल्कुल दुख सही बात होता है, है यार। बिल्कुल सही बात है भाई। आप नहीं हार सकते हो भाई, आप हार नहीं सकते हो। देखो सिंपल सी बात ये है, आप ऐसे नहीं हार सकते। यार एक तरफा मारा है अभिषेक, लथाड़ना हाँ बोलते हैं ना वो। ये बताओ बिल्कुल, वो कैसा बोलता है मैच कि था। गलती से जीत जाए। आईपीएल में जो जीटी वाला मैच था ना, जो क्वालिफायर 1 था, उस प्रकार का मैच हुआ है ये, जहां पे हमारा बैटिंग पूरा कोलैप्स हो गया, उनकी बैटिंग एक्सेल कर गई, और हमारी बॉलिंग पिट गई, उनकी बॉलिंग बहुत ही अच्छा कर गई। ये ऐसा मैच हो गया एकदम। और अभिषेक एक और बात मैं बोल दे रहा हूँ, ये तो तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, कोई बड़ी बात नहीं अभिषेक, ये तीनों प्लेयर रिप्लेस होंगे इंग्लैंड में। तिलक वर्मा की जगह हार्दिक पांड्या खेल जाएंगे, सुंदर की जगह नीतीश कुमार रेड्डी खेल जाएंगे, और शिवम दुबे की जगह शिवम दुबे ही खेलेंगे, अक्षर पटेल की जगह अक्षर पटेल ही खेलेंगे, हर्षित राणा की जगह हर्षित राणा ही खेलेंगे, अर्शदीप की जगह अर्शदीप ही खेलेंगे, और प्रसिद्ध कृष्णा की जगह बुमराह खेल जाएंगे। यही बिल्कुल यही सेम टीम आ जाएगी भाई।
मुझे बिल्कुल लग रहा है सही बात तिलक है। वर्मा की जगह ही नहीं बनेगी। हार्दिक, नीतीश कुमार रेड्डी और आपका ये क्या नाम है, ये तिलक वर्मा नहीं सॉरी, शिवम दुबे, तीनों खिला दो। बस अरे इस पर केस में बस नीतीश यही है कि आपके नीतीश पास एक तो ही प्लेयर है, अगर आयरलैंड से तो रूल आउट हो गए थे ना। हाँ। आयरलैंड से रूल आउट हो गए थे तो इंग्लैंड में खेलेंगे। अरे हाँ यार, वो तो क्या नाम है, ये तो गए ना, क्या नाम है, नीतीश कुमार रेड्डी तो इंग्लैंड टूर से भी निकल चुके हैं ना। हाँ। और हाँ नहीं तो ठीक तिलक है, एक वहां पे। और पाटीदार लाओ ना भाई, फिर पाटीदार लाओ यार आप स्क्वाड में। जरूरत है भाई, भाई जिस बंदे का रिप्लेसमेंट ही नहीं है वो तो सारे मैच अपने आप खेल जाएगा ना। आज सोचो बिल्कुल। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की हम बात कर रहे हैं, भाई हम क्यों बात कर रहे हैं इनकी, ये तो रिजल्ट लाए हैं हमारे लिए। हाँ हम तिलक, क्योंकि उनका रिप्लेसमेंट बैठा हुआ है बाहर, सूर्यवंशी। तिलक वर्मा का कोई बैठा ही नहीं है बाहर, इनकी जगह तो अपने आप बनती है। यार इससे अच्छा तो एक काम करो, शिवम दुबे को ऊपर खिला दो, सुंदर उंदर नीचे रख दो, और भाई नीचे एक और पेसर ले आओ। यार मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी बैटिंग होने के बाद ये लोग 8-8 9 तक बैटिंग क्यों रख रहे हैं यार, 7 बैटर बहुत हैं। अरे अभिषेक देखो, वो तो एक टेम्पलेट होता है, वो आप फॉलो कर रहे हो क्योंकि आपके पास उतनी स्ट्रेंथ है कि आपकी बॉलिंग भी उतनी ही अच्छी है। मैं उस पे नहीं जाऊंगा, मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि ये जो तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, ये दो प्लेयर किस कोटा पे अंदर बैठते हैं भाई। ना इनका कोई रिप्लेसमेंट बाहर बैठता है, इनमें से एक को वाइस कप्तानी दे दी जाती है। ये आप सिंपली आप सेफ गार्ड कर रहे हो ना इन प्लेयर्स को, कि ये कितना भी खराब करें ये टीम में ही रहेंगे। आयुष ठीक है, तुमने ये जो टेम्पलेट बोला ना, ये जो बॉलर आज खेल रहे थे अगर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेले ना, मैं लिख के कह रहा हूँ अगर उनका दिन हुआ ना 250 मार के जाएंगे ऐसे बॉलर्स की जो नहीं बॉलिंग आज। अभिषेक, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फिर ये नहीं खेलेंगे ना, इसमें आपका प्रसिद्ध कृष्णा नहीं खेलेगा, हाँ बुमराह जब खेलेंगे बुमराह ना। आ जाता है वहां पे आप थोड़ा जीत जाते हो, बट अगर बुमराह नहीं है तो ऐसा नहीं है कि मतलब, तो वहां पे आपको बॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। प्रसिद्ध कृष्णा खेल रहे भाई, वही वाली बात फिर मैं ले आता हूँ, फिर वो लगता है कि भाई मैं आईपीएल की बात छेड़ रहा हूँ भाई। लेकिन सही सही बता रहा हूँ भाई, ऐसे मैचेस में भुवनेश्वर कुमार हो। भुवनेश्वर कुमार को लोग नहीं देख रहे हैं आयुष। यार पहले बात समझो, हम लोग रजत पाटीदार के लिए लड़ रहे हैं, अब हाँ आप हाँ भुवनेश्वर के लेके आओगे, पहले हम रजत को लेके आए अंदर जो यंग है। सही। भुवनेश्वर का तो बोल देंगे डायरेक्ट, देखो अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली पे उंगलियां उठ रही है कि भाई इतना एज हो गया, इतना एज हो गया। रोहित शर्मा बेचारा रन नहीं आता, थोड़े दिन पहले उसको रिप्लेस करने की ऐसी तैसी हो गई थी, सब लोग कह रहे थे रोहित हटाओ रोहित हटाओ, तुम्हें लग रहा है मैं भुवनेश्वर को बस यही लेके आएंगे। कहूंगा, मैं बस यही कहूंगा कि विराट कोहली कैन बी ओल्ड बट भुवनेश्वर कुमार इज नॉट। ट्रू ट्रू, मैं एग्री करता हूँ। और और पेपर एक जो बात होती है वो भुवनेश्वर के पक्ष में नहीं जा रही है, जो गूगल दिखाता है, जब जब वो लोग सेलेक्ट करते होंगे ना तो वो लोग लिखते होंगे अच्छा इसका भुवनेश्वर कुमार एज, हाँ, तो वहां पे जो लिख के आता होगा उसको वो देखते होंगे और फिर कहते होंगे वो अरे जो यार। यंगेस्ट आया उसको भी तो मौका नहीं मिल रहा है। क्या रजत बोलूं, चलो पाटीदार यार, तो फारसी। देखो यार, हार गए हार गए, अब क्या ही बोल सकते हैं भाई। देखो हमारे पास बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो ये है कि आप अगला मैच जीत जाओ और ये सीरीज को एटलीस्ट ड्रॉ कर दो, ठीक है। वरना आयरलैंड को एक अपनी हिस्ट्री की किताब में एक और चैप्टर ऐड करना पड़ेगा कि एक चैंपियन साइड आई थी वर्ल्ड की, उनको लथाड़ लथाड़ के हरा के मार दिए हम, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इससे यही अच्छा हो गया। आप ड्रॉ करा दो मैच को, बेटर रहेगा। और प्रिंस यादव और वैभव को मौका दें आप, क्योंकि क्राउड का भी थोड़ा भला हो। ये सिर्फ ब्रांडिंग के लिए आप फोटो ना लगाएं वैभव सूर्यवंशी की। भाई पूरी पूरे आयरलैंड में वैभव सूर्यवंशी का पोस्टर लगाएं और खिलाए नहीं, क्या बोल रहा है। बिल्कुल सही बात है। चलो यार गाइस, इतना ही था, वैसे तो पूरा रिव्यू व्यू तो हो ही गया हमारा, ठीक है। बाकी देखो यार, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोई भी बंदा जो हमारी वीडियो देख रहा है, देखो कोई भी हेट वेट कमेंट मत करना जाके उनके पोस्ट पे, हमारे पे कर सकते हो, हमारी रीच पड़ेगी, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दो, यहाँ तक देख लिया है तो। तब तक के लिए चलो बाय बाय टाटा सी यू, और मुझे हक्स दो। अभी आप अभिषेक को तो गीला हो दो भाई एकदम आज।